Hello guys, welcome you all to our new session on equation of state and its numerical। तो एक नए वीडियो के साथ स्टार्ट करते हैं। आपके एग्ज़ाम आ गए हैं, इसके लिए इम्पॉर्टेंट है ये वीडियो। तो इक्वेशन ऑफ स्टेट आप पहले भी पढ़ चुके हैं। यहाँ पर हम कुछ लॉज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जल्दी से रिवाइज करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है? बॉयल्स लॉ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम टू प्रेशर। सो P1 V1 equals to P2 V2 is for Boyle's law। चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। ध्यान रखिएगा द टेम्परेचर हैज़ ऑलवेज टू बी इन केल्विन। डिग्री सेल्सियस और केल्विन में क्या रिश्ता है? आपको पता होना चाहिए 273 केल्विन होता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा और इसे चेंज करना होगा। नाउ लास्ट थिंग इज़ एवोगैड्रो लॉ। एवोगैड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगैड्रो का लॉ कहता है कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। रिवीजन कर रहे हैं इसलिए हम बाकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे। तो फर्स्ट क्या कहता है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये तब होगा जब जो हमारा टेम्परेचर है और अमाउंट ऑफ गैस है वो अनचेंज रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ऐसे ही हर लॉ में एक ना एक कंडीशन कांस्टेंट रहेगी, तभी बाकी सब चेंज होंगे। ये आप देख सकते हैं। तो ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो गैसेस हैं उनको ये सारे लॉज जो हैं वो गवर्न करते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं जैसे कि H2O वाटर जो है वो लिफ्टिंग ऑफ अ पार्सल ऑफ एयर दिखा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग जो गैसेस हैं वो इन लॉज के अकॉर्डिंग अपना वॉल्यूम घटाती बढ़ाती हैं और इस हिसाब से वो ऊपर नीचे एटमॉस्फेयर में ट्रैवल करती हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ आइडल गैस लॉ, PV इज इक्वल टू NRT। और आप ये ज़रूर याद रखिए कि R जो है इज़ द गैस कांस्टेंट 8.314, ये आपको दिया जाएगा। एवोगैड्रो आपको याद होगा 6.022। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट भी आपको दिया ही जाता है, लेकिन आप याद रखेंगे तो बेहतर है। 1.38 इंटू 10⁻⁻19। तो ये जो है, तो ये जो PV इज इक्वल टू NRT है, इसको चेंज कर दिया गया है फाइनली NKBT। N कैपिटल N है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑफ गैसेस, ये KB है बोल्ट्जमैन, T है टेम्परेचर इन केल्विन। तो ध्यान रखिएगा। अब आगे चलते हैं हम इसके किस पे, क्वेश्चंस पर भी। तो ये देखिए, अर्थ सरफेस जो है वहाँ पे प्रेशर कितना है? 1013 है HPa, ठीक है, और पास्कल है ये, और हेक्टो पास्कल है। तो हेक्टो में 100 होता है। टेम्परेचर है 288 केल्विन। नंबर ऑफ हैं हमारे कितने मॉलिक्यूल्स या गैसेस के? 2.55 इंटू 10⁻19। जैसे ही आप 48 किलोमीटर की हाइट पर जाते हैं प्रेशर कम हो जाता है। देखा आपने, 1 हेक्टो पास्कल हो गया, लेकिन जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो बढ़ गया, क्योंकि PV इज इक्वल टू क्या है? NRT। तो आपने देखा पहले प्रेशर ज़्यादा था, ठीक, ये कम हुआ तो इन्होंने क्या ज़्यादा कर दिया? N। तो बैलेंसिंग है एक तरह से, ताकि कोई ना कोई ज़्यादा कम होता रहे। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हमें क्या कहता है? टोटल जो एयर प्रेशर हम निकालते हैं वो सारे गैसेस का, छोटी बड़ी गैसेस का, इंडिविजुअल का सम होता है। ये अब इस्तेमाल भी किया जाएगा, कैसे हम आगे देखेंगे। PA जैसे है, ये मान लीजिए आप जो है A एटमॉस्फेयर है, तो D और V यहाँ पे क्या होता है? D होता है ड्राई एयर और V होता है वेपराइज्ड एयर, ठीक है। तो हम इसको आगे देखेंगे क्या है, और इसके पहले हम समझ लेते हैं मिक्सिंग रेशियो एंड स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी। मिक्सिंग रेशियो क्या है? कितना मिक्स हो पा रहा है। तो ये क्या होगा? MV वेपर मास जो है अपॉन ड्राई एयर मास। देखिए ध्यान रखिएगा, वेपर और ड्राई, अगर हम वेपर निकाल देंगे आर्द्रता तो बचेगा क्या? ड्राई एयर, ठीक है। तो जो टोटल मिक्सिंग रेशियो है W वो होता है MV/MD। डायमेंशनल कांस्टेंट है 1 ग्राम्स ऑफ वाटर वेपर पर kg ऑफ ड्राई एयर होगा। इसका एक तरह से आप यूनिट कह सकते हैं। स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी यही होती है MV/MV+MD, ठीक है। जो वाटर वेपर का मास है अपॉन ड्राई प्लस वाटर वेपर दोनों का मास। तो ये बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं इसके। नंबर डेंसिटी भी एक चीज़ होती है। नंबर डेंसिटी क्या होती है? जो भी आपकी गैस है उसका मॉलिक्यूल अपॉन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर। कहने का मतलब है एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर में वो गैस कितनी रहती है, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने रहते हैं, यही होगा नंबर ऑफ डेंसिटी। इसका काम क्या है? रिएक्शन हो, कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टी हो, उसमें ये काम आता है। और डॉप्सन जो है 1 ATM सेंटीमीटर होता है 1000 डॉप्सन।
ये हो गया 1 ATM पर सेंटीमीटर, ये पे A1 ATM सेंटीमीटर है, इक्वल्स टू 1000 डॉप्सन यूनिट, जो कि बराबर होता है 2.69 इंटू 10⁻19 मॉलिक्यूल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे चलते हैं, अब पहले क्वेश्चन पर आते हैं हम। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है ये। ए सिलेंडर ऑफ, यहाँ पे सॉरी ऑक्सीजन होगा O2, ऑक्सीजन यूज्ड इन ब्रीथिंग बाय एपिसेमा पेशेंट्स, जिसका वॉल्यूम हमें दिया है 3 लीटर, प्रेशर दिया है 1013.25 किलो पास्कल, ध्यान रखिएगा 1 किलो मतलब 1000 होगा, और टेम्परेचर आपको दिया है 28 डिग्री सेल्सियस। व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन इज़ इन द सिलेंडर, अगर 1 मोल 15.998 ग्राम होता है। ठीक है, ऑक्सीजन का मास आप सबको पता होगा 16 होता है, 16, यहाँ पे इन्होंने दिया है 15.998। तो यहाँ पर जो इक्वेशन लगेगी वो आपने जो अभी पीछे पढ़ी है, कौन सी इक्वेशन हमने पढ़ी है, ये वाली, PV इज इक्वल टू NRT, ये लगेगी। ठीक है, तो इसी को हमें वापस लगाना है। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको यूज़ करेंगे, तो देखिए कैसे हुआ ये। तो अब यूज़ करेंगे PV इज इक्वल टू NRT। तो देखिए PV इज इक्वल टू P दिया है, V दिया है, R गैस कांस्टेंट आपको दिया हुआ है, याद करना पड़ेगा। टेम्परेचर टू डिग्री सेल्सियस है, उसको केल्विन में बदला। मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे हमने निकाला, क्यों, क्योंकि PV इज इक्वल टू NRT में जो छोटा n है वो क्या होता है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। इस छोटे से फॉर्मूले को यहाँ पुट किया है, और इस फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज करके ये आंसर आ गया है। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमें बताइए। तो क्या किया है, ये देखिए n जो है स्मॉल n, उसको क्या लिया है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, सिर्फ इतनी चीज़ को यहाँ पे डाल के नया इक्वेशन, वी हैव ऑल द वैल्यूज़ एंड वी गेट आवर रिजल्टेंट आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। फिर से एक और क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं, इसमें नाइट्रोजन गैस है जो कि कैसे बनती है, सोडियम एजाइड NaN3 के डिकम्पोजिशन टूटने से। तो जो प्रोडक्ट बन रहा है, जाहिर सी बात है NaN3 टूटेगा तो Na और N ही दो लोग ही बचेंगे, बनेंगे। और यहाँ पे जो है आपको गैस का टेम्परेचर, इसको केल्विन में बदलिए, प्रेशर दिया है टॉर में, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको याद होना होगा, करना होगा कि 1 ATM में 760 टॉर होता है। ठीक है, तो कोशिश करेंगे इसको बदलने की। गिवन मास यहाँ पे सोडियम एसाइड का दिया हुआ है, PV इज इक्वल टू NRT ही लगेगा, थोड़े से चेंजेस के साथ। यहाँ पे भी यही किया गया है, लेकिन इक्वेशन लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि आपको नंबर ऑफ़ मोल निकालें। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत हाई लेवल हैं, इनको हम तभी देखते हैं जब इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में हम स्पेसिफिकली जाएं। फिर भी इन क्वेश्चंस को एक बार आपने देखा, रिवीजन किया, हम रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूरी प्लेलिस्ट के वीडियोस को 2 या 1.5 पे जल्दी जल्दी देखिए, जो भी आपके काम के हैं रिवीजन के लिए। एंड दैट वाज फॉर ऑल, थैंक यू।